मोस्ट सैलरीड पीपल पुअर इसीलिए नहीं रहते बिकॉज दे अर्न टू लिटिल। वो फाइनेंशियली स्टक इसीलिए रहते हैं बिकॉज हर सैलरी हाइक के साथ उनका लाइफस्टाइल इनकम से भी फास्टर ग्रो करता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आउटसाइड से उनकी लाइफ सक्सेसफुल लगती है। बेटर फोन, बेटर क्लोथ्स, बाइक से कार, नॉर्मल फ्लैट से प्रीमियम अपार्टमेंट, वीकेंड कैफेज, जोमैटो ऑर्डर्स, वेकेशंस, सब नॉर्मल लगने लगता है। बट फाइनेंशियली मंथ एंड तक स्ट्रेस स्टिल वही होता है। सैलरी क्रेडिट होने का वेट स्टिल वही होता है। बैंक बैलेंस चेक करना स्टिल हैबिट होता है। तो रियल क्वेश्चन ये है, आर दे एक्चुअली बिकमिंग रिच या सिर्फ रिच फील कर रहे हैं? द टिपिकल इंडियन सैलरी स्टोरी। इमेजिन टू पीपल, दोनों बैंगलोर में काम करते हैं, दोनों की एज अराउंड 28 है, दोनों अर्न करते हैं अराउंड 85,000 रुपीज पर मंथ। फर्स्ट पर्सन का पैटर्न सिंपल है, जैसी सैलरी इंक्रीज होती है वैसे ही लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाता है। न्यू आईफोन ऑन ईएमआई, बेटर अपार्टमेंट, कार लोन, एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप, फ्रीक्वेंट वीकेंड्स आउटसाइड। और रीजन भी लॉजिकल लगता है, अब पैकेज अच्छा है तो लाइफ भी बेटर होनी चाहिए। बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑलमोस्ट कुछ बचता नहीं। अब सेकंड पर्सन को देखो, वो चीप लाइफ नहीं जी रहा, वो मिजरेबल भी नहीं है, बस कंट्रोल्ड है। गुड फोन यूज करता है, ट्रैवल भी करता है, इंजॉय भी करता है। बट एवरी सैलरी हाइक ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल अपग्रेड में कन्वर्ट नहीं होती। तो जहां फर्स्ट पर्सन की एक्सपेंसेस ग्रो हो रही हैं, वहां सेकंड पर्सन की इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो रही हैं। और 5 साल बाद दोनों की लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट दिखती है, इनकम सेम होने के बाद भी, बिकॉज वन पर्सन कंफ्यूज्ड इनकम विथ वेल्थ। द हिडन लाइफस्टाइल ट्रैप। ये मिडिल क्लास लाइफ का सपाए डेंजरस फाइनेंशियल ट्रैप है, स्पेशली इंडियन सिटीज में। बिकॉज मॉडर्न लाइफस्टाइल अपग्रेड्स अब लग्जरी फील नहीं होते, वो नॉर्मल फील होते हैं। और सोसाइटी क्वाइटली इस बिहेवियर को इनकरेज करती है। ब्रो, स्टिल यूजिंग दिस फोन? इतनी सैलरी है और अभी भी मेट्रो? कार कब लेगा है? स्लोली स्पेंडिंग पर्सनल डिसीजन नहीं रहता, इट बिकम्स सोशल प्रेशर। आप सिर्फ कंफर्ट नहीं खरीद रहे होते, आप वैलिडेशन भी खरीद रहे होते हो। और कंपनीज को यह साइकोलॉजी परफेक्टली समझ आती है, इसीलिए आज ऑलमोस्ट सब कुछ मंथली पेमेंट में अवेलेबल है। ईएमआई, सब्सक्रिप्शन, पे लेटर, जीरो डाउन पेमेंट। बिकॉज साइकोलॉजिकली 10,000 per month feels smaller than 8 lakh rupees, even if दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी जगह सैलरीड पीपल ट्रैप हो जाते हैं, नॉट इन पॉवर्टी बट इन परमानेंट मंथली कमिटमेंट्स। सिंपल मैथ nobody thinks about. Suppose someone earns 1 lakh per month. सुनने में फाइनेंशियली स्ट्रांग लगता है, बट अब एक्चुअल एक्सपेंसेस देखो। 25,000 रेंट, 18,000 कार EMI, 8,000 fuel and maintenance, 5,000 subscriptions, 12,000 weekends and eating outside, 15,000 family responsibilities, 10,000 random online shopping। और सडनली 1 लाख अर्न करने वाला पर्सन भी फाइनेंशियली फ्री फील नहीं करता, बिकॉज एक्चुअल फ्री कैश बहुत कम बच रहा होता है। यही रीजन है why many high earners still feel stressed. Because high income without ownership creates pressure, not freedom. और dangerous part, ये pressure slowly normal लगने लगता है। The psychology behind it. Lifestyle upgrades rewarding feel होते हैं because they create instant identity change. बेटर कार लेने के बाद इमीडिएटली सक्सेसफुल फील होता है, लग्जरी अपार्टमेंट इमीडिएटली अचीवमेंट फील होता है। बट इन्वेस्टिंग, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना, एसेट्स क्रिएट करना, ये सब इनविजिबल लगता है। नो वन कॉम्प्लीमेंट्स योर SIP,
कोई आपको प्रेज नहीं करता बिकॉज यू अवॉइडेड अननेसेसरी ईएमआई। सोशल स्टेटस विजिबल स्पेंडिंग में होता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन में नहीं। और ह्यूमन साइकोलॉजी नेचुरली विजिबल रिवॉर्ड्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसीलिए लोग अपीयरेंस अपग्रेड करते रहते हैं विदाउट एक्चुअली अपग्रेडिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। अब इमेजिन करो ये पैटर्न 10-15 ईयर्स कंटिन्यू होता है। सैलरी ग्रो होती रहेगी बट एक्सपेंसेस भी साथ ग्रो करते रहेंगे। हर न्यू इनकम लेवल के साथ न्यू ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे। और रिजल्ट, ईयर्स ऑफ हार्डवर्क के बाद भी पर्सन रिस्की करियर चॉइसेस नहीं ले सकता, टॉक्सिक जॉब लीव नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं ले सकता, बिकॉज फाइनेंशियली उसने फ्रीडम बिल्ड नहीं की, उसने सिर्फ एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल बिल्ड किया। और यही डिफरेंस है बिटवीन फीलिंग रिच एंड बीइंग रिच। फीलिंग रिच इज एक्सटर्नल, बीइंग रिच इज फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, टाइम, लो stress, options. What smart people do differently? Interestingly, smart, financially stable people usually हर चीज एक साथ अपग्रेड नहीं करते। वो एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। लाइफस्टाइल शुड ग्रो स्लोली बट एसेट्स शुड ग्रो अग्रेसिवली, बिकॉज रियल वेल्थ बिगिनिंग में विजिबल नहीं होती, वो क्वाइटली कंपाउंड होती है बैकग्राउंड में। While others keep upgrading cars, they keep upgrading ownership. Investments, skills, cash reserves, businesses, और आफ्टर इनफ टाइम उनकी लाइफ प्रिटियर नहीं, ईजियर हो जाती है। कंक्लूजन। सो मे बी गोल रिच दिखना नहीं होना चाहिए। मे बी गोल फाइनेंशियली डिफिकल्ट टू डिस्टर्ब बनना होना चाहिए। Because anyone can look rich for a few years using EMIs. But very few people build a life where money stops controlling every decision. और यूजुअली ये डिफरेंस एक बड़ा मोमेंट क्रिएट नहीं करता, स्मॉल चॉइसेस रिपीटेड फॉर ईयर्स क्रिएट करते हैं। इफ यू एंजॉय calm, reality based finance content like this, then subscribe for more.